आज की वीडियो में हमने रिसर्च गैप की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से बात करनी है कि कोई भी एक ब्रॉडर टॉपिक है आपके जहन में या कोई सब्जेक्ट है, कोई एरिया है रिसर्च से रिलेटेड, उसके हवाले से रिसर्च गैप को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो गैप को एक मर्तबा समझ लेते हैं कि बेसिकली रिसर्च गैप होता क्या है। कोई भी ऐसा एरिया है जिस पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग लिटरेचर में या स्टडीज में अवेलेबल नहीं है इतनी ज़्यादा, उसको आप रिसर्च गैप कहते हैं। क्योंकि रिसर्च इटसेल्फ एडिशन ऑफ नॉलेज का एक प्रोसेस है। आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर में, एग्जिस्टिंग रिसर्च में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, तो जाहिर है किसी ऐसी चीज़ पे आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे। खासतौर पे पीएचडी के लेवल पर ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो भी टॉपिक है वो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर हो जिस पे ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल ना हो, या तो बिल्कुल भी कोई नॉलेज उसके हवाले से मौजूद ना हो या फिर लिमिटेड नॉलेज अवेलेबल हो। तो वो आपका रिसर्च गैप होता है। अब रिसर्च गैप को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एक तो ओरिजिनल इनसाइट्स आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कुछ अगर लिमिटेड नॉलेज उस हवाले से अवेलेबल है तो उससे रिलेटेड आप नॉलेज की एक्सटेंशन पे काम कर सकते हैं, नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप जिस भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो अंडर एक्सप्लोर्ड हैं, उन टॉपिक्स को आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करने में आपका रिसर्च गैप बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जब भी आपने कोई प्रपोजल वगैरह देना है तो उसमें रिसर्च क्वेश्चंस की, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की या प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंस होती है। तो उसे आइडेंटिफाई करने में भी रिसर्च गैप आपकी हेल्प करता है। जब आप रिसर्च गैप को समझ जाते हैं तो फिर आप इजीली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस वगैरह डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें 3 मेथड्स को हमने डिस्कस करना है, बहुत ईजी हैं और बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है कि आपने कोई भी रेलिवेंट आर्टिकल या पेपर पकड़ना है और उसमें फ्यूचर रिसर्च सजेशन का आपको एक सेक्शन नजर आएगा। या तो वो फ्यूचर रिसर्च सजेशन के नाम से होगा या फिर उसको फ्यूचर रिसर्च लिमिटेशंस, रिकमेंडेशंस, डिस्कशन, इन सेक्शंस में आप लोकेट कर सकते हैं कि जिसमें जो ऑथर होगा उस रिसर्च का वो बात करेगा कि मैंने एक स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च की है, अब इस टॉपिक पे मजीद नॉलेज की ज़रूरत है, नॉलेज को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे मैंने बात नहीं की ज़्यादा, फ्यूचर रिसर्च में उन एरियाज़ पे बात होनी चाहिए। तो वो सेक्शन अगर आप लोकेट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने में। इस मेथड को यूज़ करना नहायत सिंपल है। आपने कोई भी रेलिवेंट रिसर्च आर्टिकल लेना है जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है और उसमें आपने डिस्कशन या कंक्लूजन या लिमिटेशंस वगैरह के सेक्शंस को ढूंढना है और उन सेक्शंस को पढ़ेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि कुछ सजेशंस प्रोवाइड की गई हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जैसे ये एक आर्टिकल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें इम्प्लीकेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च के नाम से ये सेक्शन है। और अगर आप इस सेक्शन को स्टडी करें तो आपको नजर आएगा कि 3-4 टॉपिक्स इसमें बताए गए हैं कि इन टॉपिक्स पे मजीद रिसर्च करने की जरूरत है। क्योंकि जाहिर है जिसने भी, जो भी ऑथर है इस आर्टिकल का, उसने इस हवाले से जब ये रिसर्च कंडक्ट की होगी तो काफ़ी सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे। तो वो आपको बता रहा है कि जी मैंने जो लिटरेचर पढ़ा है उसमें ये चीज़ें अंडर एक्सप्लोर, इन पे इतना काम नहीं हुआ, लिमिटेड नॉलेज अवेलेबल है या कोई भी नॉलेज अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आपको रिसर्च गैप मिल सकता है आपकी स्टडी से रेलिवेंट, रिलेटेड। उसके बाद जो दूसरा मेथड है ये है लिटरेचर मैपिंग टूल। एक रिसर्च रैबिट के नाम से काफ़ी पॉपुलर टूल है जिसे यूज़ किया जाता है लिटरेचर मैपिंग के लिए, माइंड मैपिंग के लिए बेसिकली ये यूज़ होता है। और इसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा तो आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके अलावा इस पर एक डिटेल्ड वीडियो ट्यूटोरियल भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा जिसमें इसे यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा बहुत टेक्निकल तरीके से। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जितनी भी आपके टॉपिक पे रिसर्च हुई हुई है उसके ऑथर्स का और उसकी उन टॉपिक्स का, डिफरेंट आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाए तो ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। एक लिटरेचर मैपिंग टूल है जो विजुलाइज रिलेशनशिप्स के थ्रू आपको बताता है कि ये कितने ऑथर्स ने एक टॉपिक पे काम किया है, उन टॉपिक्स पे कितने पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं या उनसे रिलेटेड जो आगे रिसर्च टॉपिक्स हैं वो आपको एक विजुअल लेआउट में ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता है। AI टूल है, काफ़ी हेल्पफुल टूल है। इसे यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने लॉगिन करना है लिटरेचर अपना रिसर्च रैबिट पे और उसके बाद आपने कोई भी रिसर्च ऑथर जो भी आपकी डोमेन में है, कोई पेपर, उसको सर्च करना है। तो ये रिसर्च रैबिट जो है ये एक व्यू जनरेट कर देगा, एक विजुअल मैप जनरेट कर देगा की कॉन्सेप्ट्स का, जो कि मुख्तलिफ आर्टिकल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा। टाइमलाइन आपको नजर आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि कब से इस टॉपिक पे काम किया जा रहा है, 1950 से लेकर 2024 तक
कितने रिसर्च आर्टिकल्स इस टॉपिक पे पब्लिश किए जा चुके हैं, और उसके अलावा जो क्लस्टर्स होंगे मुख्तलिफ रिसर्च एरियाज के, रिसर्च टॉपिक्स के, उनके थ्रू आप गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। कौन से एरियाज इस तरह के हैं कि जिन पे ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई। लेट्स सपोज अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन की टर्म एंटर करते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी पेपर सर्च करते हैं, तो आपको नजर आएगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन की थेरीज में कौन सी थेरीज हैं जिनके ऊपर ज़्यादा काम हो चुका है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, और कौन सी थेरीज ऐसी हैं जिन पे इतना ज़्यादा मटेरियल या इतने रिसर्च और स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है। इस तरह का इंटरफेस होता है जब आप उसे यूज़ करते हैं इसमें। उसके बाद आपको उससे रिलेटेड जो पब्लिकेशंस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, और ये लिटरेचर मैप आपको नज़र आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से काम होना शुरू हुआ, और फिर उसमें जो भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं वो सब की सब आपके सामने आ जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आपका और आप बड़े टेक्निकल तरीके से रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो रिसर्च रैबिट नामी ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा। उसके बाद तीसरा मेथड जो है वो हमारे फर्स्ट मेथड से मिलता जुलता है। उसमें आप मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपनी डोमेन में कोई भी एक आपने इसी तरह का सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस सर्च करना है। सिंपल सा तरीका है, आपने गूगल स्कॉलर पे जाके अपना वो टॉपिक लिखना है और उसके आगे सिस्टमैटिक रिव्यू या फिर मेटा एनालिसिस की टर्म लिख देनी है, तो आपके सामने उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सिस्टमैटिक रिव्यूज़ या मेटा एनालिसिस बेस्ड पेपर्स आ जाएंगे। अभी जो मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यूज़ होते हैं, ये फाइंडिंग्स, मुख्तलिफ पेपर्स की फाइंडिंग्स को सिंथेसाइज करते हैं। मतलब 10, 20, 30, 50 पेपर्स जिस डोमेन में आप काम करना चाह रहे हैं, आपको एक ही पेपर के अंदर उनकी फाइंडिंग्स, उनमें मेथोडोलॉजी क्या यूज़ हुई है, इस तरह की डिटेल्स मिल जाएंगी। इसको यूज़ करने के लिए आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आपने मेटा एनालिसिस बेस्ड पेपर सर्च करना है, और उसके अंदर भी आपने लिमिटेशंस या फिर रिकमेंडेशंस, डिस्कशंस, फ्यूचर रिसर्च सजेशंस, इस तरह के सेक्शंस को लोकेट करना है। आप जब उन्हें लोकेट कर लेंगे तो फिर आपने स्पेसिफिक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जिसमें बताया गया है, ऑथर बता रहा है कि जी इन एरियाज पे मजीद इन्वेस्टिगेशन की, इन्हें मजीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ये आपके सामने मैं सिस्टमैटिक रिव्यू का एक स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, और इस पेपर में इसी तरह से, जैसे ये आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, इसमें फर्स्ट एंट्री है, इसी तरह की 20-25 एंट्रीज थी, और हर अलग अलग एंट्री में एक अलग अलग रिसर्च पेपर को डिस्कस किया गया था। जैसे ये एक पेपर है पूरा, उसका ये टाइटल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऑथर का नाम, उसकी डिटेल जर्नल की, उसके बाद उसका रिसर्च क्वेश्चन क्या था, उसमें मेथड्स, रिसर्च मेथड्स क्या यूज़ किए गए, डाटा कलेक्शन किस तरह हुई, डाटा एनालिसिस और उसकी फाइंडिंग्स क्या थी। तो इस तरह का मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू बेस्ड पेपर भी अगर आप स्टडी करें, सिर्फ एक ही पेपर आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसे आप स्टडी करें, तो आप अपनी फील्ड में, अपने टॉपिक एरिया से रिलेटेड रिसर्च गैप को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर हेल्पफुल है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिसर्च रैबिट का एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आऊं, तो चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।